Good morning student. Today I teach you class 2 subject English lesson 9 topic a caterpillar's voyage. स्टूडेंट आज इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कैटरपिलर्स वॉइस के बारे में। और ये स्टोरी में ऐसा क्या है, एक छोटा सा जानवर का वॉइस के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट वंस अपॉन अ टाइम ए कैटरपिलर्स क्रोएड इनसाइड द हेयर्स हाउस when hare was away. When the hare returned home, he saw new marks on the ground. Going into cave, he called, "Whom in my house?" हाँ, तो एक दिन जो है कैटरपिलर्स रेंगते हुए हेयर्स मीन्स होता है खरगोश के हाउस में जाता है। और हेयर जब लौट के आता है, खरगोश जब लौट के आता है तो वह देखता है न्यू मार्क्स ग्राउंड में, ज़मीन पे नया मार्क्स देखता है। और वह मार्क्स जो है चिन्ह जो है उसके केव तक जाता है। वह आता है वहाँ और बोलता है कि तुम मेरे घर में कौन है। द कैटरपिलर्स बूम्ड, हाँ बूम्ड मीन्स होता है कठोर आवाज़, यानी लाउड आवाज़ में वह बोलता है कि आउट इन ए लाउड वॉइस इट इज आई, मैं यहाँ हूँ। क्रस रीनो, क्रस Rhino to the earth, and trumpet elephant into dust. The hare happened about crying. उसके बाद क्या करता है, हेयर जो है वह वहाँ आकर के चिल्लाता है। What can you small animal like me do with a creature who crush rhino and tempered elephant? तुम छोटा सा जानवर हो और तुम अपने आप को एलिफेंट और रिनो से भी बलवान समझते हो। He soon met a jackal and asked the jackal to talk to tell him creature who had go into him home and make him leave. The jackal agreed. Whom they reached the place, he stood outside the cave, howled loudly and said, "Who is in the house of my friend the hare?" The caterpillars reply in a voice that record the earth, "It is I crush Rhino to the earth and trampled elephant into dust." Into the frightened jackal quickly left the hare, then went in turn to a leopard and rhinoceros and elephant, and the bigger them the four help. When they reached the spot and heard a caterpillar's booming voice, they all ran off. The poor hare did not know frog to do next. Then a frog passed by and the hare told him his story. The frog went to the cave door and shouted into it, "I won. Whom am I? A stronger of all, and have come at last. I am a one who crush those whom crush the rhino. I am the one who trampled underfoot those who trample the elephants." The frog's voice echoed from the wall of the cave. When he caterpillar heard this, the trampled, he thought, "After all, I am only a caterpillar, and anyway, I don't like the loud echo in this cave." The caterpillar crawled out of the hare's den, and the hare went to back home. स्टूडेंट तो इस स्टोरी में यही सोचा पढ़ा आपने कि एक कैटरपिलर है, वह हेयर्स के केव में चला जाता है और वह बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वह जो हेयर है, खरगोश है, वह अपनी मदद के लिए एलिफेंट को, जैकल को, लियोपार्ड को, सबको बुलाता है। लेकिन वह कैटरपिलर बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, मैं वहाँ से वापस नहीं निकलूँगा। हाँ, इस तरह से सारे दोस्त जो है उसके कोई भी उसका मदद नहीं किया। लेकिन उसी वक्त सब जब पस्त हो गया, लौट गया, तो जैकल भी आया, वो भी चला गया। तो फ्रॉग
को देखा। फ्रॉग ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। उस सारा स्टोरी जो है हेयर जो है फ्रॉग को सुनाता है और फ्रॉग कहता है रुको मैं कुछ करता हूँ, और वह वहाँ केव के पास जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, तुम कैसे नहीं जो इस केव को गुफा से बाहर निकलोगे, मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकाल के रहूँगा। मैं एलिफेंट, लियोपार्ड, जयकाल जितने भी जानवर है सबसे ज़्यादा बलवान हूँ। और उसका आवाज़, क्योंकि वह केव के पास जाकर बोल रहा था तो उसका आवाज़ अंदर तक गूंज रहा था। तो कैटरपिलर को समझ में आ गया कि अब जो है कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। और यह सुनकर आवाज़ सुन करके काफ़ी लाउड वॉइस में जो है फ्रॉग बोल रहा था। इसकी आवाज़ को सुन करके कैटरपिलर को लगा कि अब मुझे जो है बाहर जाना ही उचित होगा, और उसकी आवाज़ सुन करके वह बाहर आ गया। दोस्तों यही इस स्टोरी में यही कहानी थी कैटरपिलर का और खरगोश का। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय।